अस्सलाम वालेकुम। जब अंडों से चूजे निकलते हैं तो बुनियादी तौर पे उनकी आंतें तमाम जरासीमों से पाक साफ होती हैं। अब चूजों को बेहतरीन आगाज फराहम करने के लिए उनकी आंतों उनके निज़ाम-ए-इंहज़ाम में मुफीद जरासीमों का होना लाजम है, जिसे हम माइक्रोबायोम का नाम देते हैं। लिहाजा ज़बरदस्त मदाफ़ती निज़ाम और बेहतरीन नशोनुमा के लिए चूजों की आंतों में हमने जल्द से जल्द एक सेहतमंद और मजबूत किस्म का माइक्रोबायोम इकट्ठा करना है, ताकि चिक्स तनाव या बीमारियों की जद में न आएँ। और इस मकसद के लिए आगाज़ में भरपूर मिकदार में अच्छी मतवाज़न खुराक मुहैया करें। जिनकी बीटें फंसी हैं बाहर निकालें, वेंट खोलें, ज़बरदस्ती खिलाएं पिलाएं, क्योंकि जैसे ही निज़ाम-ए-इंहज़ाम अच्छी तरह से काम करना शुरू हो गया तो चूज़ों को संभालना आसान रहेगा। हालांकि माँ की जानब से जर्दी के ज़रिए भी ताकत हासिल होती है, लेकिन ये ज़्यादा अरसे के लिए जिस्म में नहीं रहती, जल्द ख़त्म हो जाती है। अब बीमारियों से महफूज रखने के लिए इन 3 पहलुओं को मद्देनज़र रखना होगा। एक वैक्सीनेशन, दूसरा चूज़ों की सेहत और तीसरा बायोसिक्योरिटी। इन तीनों के तहत करीबी डॉक्टर के मशवरे से आपके पास वैक्सीन प्लान, अद्वियात, कुदरती अज्जा और बाकायदा प्रोटोकॉल मौजूद होगा, जिसके तहत आप अपने फलाक को बीमारियों से महफूज रखने में कामयाब रहेंगे। अच्छी सी रिहाइश की तैयारी के बाद चूना बिछाएं, खुश्क होने पर बिस्तर बिछाएं, बिस्तर लेवल करें और बिस्तर के ऊपर पेपर या अखबार बिछाकर चूजे रखें। चूज़ों को अमराज से महफूज रखने के लिए मुनासिब दर्जा हरारत और मौजूद नमी की फराहमी ज़रूरी है। 1500 चूज़ों के लिए आगाज़ में इस तरह का माहौल तश्कील दिया गया। अब अगला टारगेट इन्हें बीमारियों से महफूज रखना और जल्द से जल्द इनकी अच्छी बेहतरीन नशोनुमा करना है। और इन मकासद के हसूल के लिए अब आपने मुकम्मल तवज्जो करनी है। अहम तरीन पहलू, दर्जा हरारत को पहले दिन 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें, यानी 95 फ़ारेनहाइट। पहला पूरा हफ्ता आपने अब टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा 34-35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 32 डिग्री सेल्सियस यानी 90 फ़ारेनहाइट पे आने देना है। ये जो 32 से 35 के दरमियान का दायराकार या रेंज है, ये उन हजरात के लिए है जिनके पास हरारत की फराहमी का कोई बाकायदा ज़रिया मौजूद नहीं है और उन्होंने मौसम की मुनासबत से पर्दे या शापर, कपड़ा वगैरह ऊपर नीचे करके दर्जा हरारत का इंतज़ाम करना है। लेकिन अगर आप मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं, आपके पास चूज़ों को फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात मैसर हैं, तो पहले दिन 35, फिर 34.5, फिर 34, फिर 33.5, उसके बाद 33, 32.5 और फिर 7वें या 8वें दिन 32 डिग्री सेल्सियस पे आएँ। दूसरे हफ्ते टेम्परेचर 32 यानी 32 से 29 डिग्री सेल्सियस यानी 90 से 85 फ़ारेनहाइट के दरमियान रखें। तीसरे में 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और चौथे 5वें दिन पे जहां आपके बर्ड्स मुताबिकत अख्तियार कर लें, चाहे 26, 25, 24 या फिर 27 या 28 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत। मतलब जिस पे भी रखें, परिंदे ग़िज़ा पानी ठीक तरह से खाने चाहिए और चूज़ों की ज़ाहरी जिस्मानी हालत भी अच्छी नज़र आनी चाहिए। आपके चूज़ों का हाजमा अच्छा होगा, उनकी नशोनुमा भी बेहतरीन होगी, चूज़े हाइड्रेटेड रहेंगे यानी अज्जा में पानी की कमी नहीं होगी। बाज़ औक़ात सफ़र की वजह से थकन से चूर चिकन्स इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं पीते, वो डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगते हैं। सफ़र में उन्हें ठंड लगे तो नीम गर्म पानी दें लगातार 2 दिनों तक और उसके बाद ताज़ा पानी फराहम करना शुरू करें। 48 से 72 घंटों के बाद चूज़ों को खुराक उठानी चाहिए ताकि हाजमा अच्छी तरह से काम करने लगे। चूज़े ग़िज़ा शौक से ना खाएं, तो इस मकसद के लिए ग़िज़ा में मिलाई जाने वाली अशिया जैसा कि ऑयल, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल करवा कर भी चिक्स को खुराक की जानब माइल किया जा सकता है। ग़िज़ा पानी के बर्तन वो रखें जो चूज़ों के लिए मुनासिब हों और खुराक पानी में ना तो गंदगी फैल सके और ना ही ज़िया हो। पहला 1 हफ्ता खुराक पानी के बर्तन रोज़ साफ़ करें, दूसरे हफ्ते 1 दिन छोड़कर और उसके बाद हफ्ते में 1 मरतबा। सफाई, जरासीम कुशी के हवाले से मुहतात रहिएगा। आपको एक भी परिंदा सुस्त लागर नज़र आता है तो जल्द अज जल्द उसे दीगर सेहतमंद साथियों से अलहदा करके हाथ से ग़िज़ा पानी मुहैया करें। अगर चिक्स पानी दिलचस्पी से ना पिएँ तो पानी में ऑर्गेनिक एसिड, प्याज, लहसुन का रस, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, मिनरल्स में से कुछ भी शामिल करें, तो इनकी वजह से पानी में जो खुशबू सी पैदा होती है उससे भी चूज़ों को पानी पीने की जानब माइल करने में मदद मिलती है और यहीं से चूज़ों को अमराज से महफूज रखने वाला निज़ाम तक़वियत बख्श होता है, ताकत पकड़ता है, हाजमा की सेहत अच्छी होने लगती है और फिर
हड्डियों की मजबूती का आगाज होता है। अब शेयर करता चलो कि अगर आप अपने चूजों को मुनासिब दर्जा हरारत फराहम करने में नाकाम रहते हैं, वो नढाल होने लगते हैं, तो चूजों को ताकत की फराहमी और पतली बीठे करने वाले चिक्स को डायरिया से निजात दिलवाने के वाले से आपको क्या करना चाहिए। बढ़ती हुई गर्मी या नामनासिब दर्जा हरारत की वजह से आपके चूजों की ये वाली हालत हो जाए जो आप सामने देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे हम दीगर इकदामात उठाते हैं, वहाँ साथ ही इन निढाल परिंदों को मीठा पानी देने से उनकी जिस्मानी ताकत को दोबारा बहाल करने में मदद मिलती है। इस मकसद के लिए हम 1 चम्मच चीनी को 1 लीटर साफ़ ताज़ा पानी में अच्छी तरह से हल करके देते हैं, या फिर 1.5 चम्मच शक्कर 1 लीटर पानी, या आधा चम्मच ग्लूकोज 1 लीटर पानी में। इन तीनों में से किसी भी एक का इंतखाब कर लें। ये हमारे चूजों के लिए उस सूरत हाल में कि जब वो दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव की वजह से स्ट्रेस का शिकार हो जाए, तो दबाव की इस कैफियत से निकालने में मुआवनत फराहम करते हैं। लेकिन सिर्फ इसी पे मुकम्मल दारोमदार नहीं होना चाहिए। ये तो हमने मुतासरा चूजों को ताकत का एक जरिया मुहैया किया है, इसके साथ साथ हवा का बहाव बेहतर करके, पानी बार बार तब्दील करके और मुनासिब नमी का तनासब बरकरार रखकर इनकी मदद करनी है। अगर आपके चूजे डायरिया में मुबतला हो जाते हैं, पतली बीठे करने लगते हैं, तो उस सूरत में आधा चम्मच पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी को 1 लीटर पानी में शामिल करके अपने बर्ड्स के सामने रखें, या फिर बेकिंग सोडा को इस्तेमाल में लाएं। जब आप मीठा पानी बनाकर परिंदों को दें, तो इस दौरान पानी के बर्तनों की तादाद भी बढ़ाएं। ये एक अच्छी हिकमत अमली है, यानी पहले अगर 8 बर्तन थे तो अब 10 कर लें। नामनासिब दर्जा हरारत के बायस चूजे खुद को इंतहाई लागा समझते हैं, टांगों से जान से निकलती महसूस होती है, उन पे वजन डालकर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए खाना पीना भाग दौड़ मुतासर होने लगती है और फ्लाक में अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अतराफ में मौजूद दीवारों का ऊंचा होना भी हवा के बहाव में रुकावट का बायस है। जितनी भी गर्मी हो, हवा का हल्का फुल्का बहाव चूजों के लेवल का होना चाहिए, उनकी बराबरी का होना चाहिए। बहरहाल अगर बर्ड्स का वजन बढ़ाना है, तो ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए इस तरह की अहम सरगर्मियाँ लाजमी किया करें, ताकि जिस्म से ताकत का ज़िया ना हो। जब आप अपने परिंदों को मीठा पानी देते हैं, चाहे चीनी को पानी में हल करके दें या ब्राउन शुगर, तो वो वाले परिंदे जिनका हाजमा अच्छी तरह से काम नहीं करता, उनके निज़ाम के तमाम हिस्से पहले की निस्बत बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। खसूसन उनकी इंटेस्टाइन्स आंतों में टॉक्सन, जहर हो या नुकसानदेह जरसूमें हों, तो वो फ्लश होने लगते हैं, जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपने चूज़ों की फ्लशिंग के लिए मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं। कमज़ोर और लागर चूज़ों को एनर्जी फराहम करने का सस्ता तरीन ज़रिया मीठा पानी समझा जाता है। चूज़े बहुत ज़्यादा ढीले हों, तो आधा लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी या 1 चम्मच शक्कर मिक्स करके परिंदों को पीने के लिए दें। ये मीठा पानी नामनासिब दर्जा हरारत, गर्मी और हबस वगैरह में रोज़ाना 8 घंटे और लगातार 5 दिनों तक के लिए मुतासरा चूज़ों को दें। जब आप ग्लूकोज देते हैं, तो ग्लूकोज में मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी ये भी आपके मुतासरा बर्ड्स को ताकत फराहम करते हैं। अनकरीब मौसम गर्मा की आमद है। अगर आपको गर्मियों के आगाज़ में या मौसम गर्मा के दौरान चूज़ों को पालना पड़े, तो कुछ अहम पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि गर्मी और हबस चूज़ों को उस नौबत तक पहुंचा देते हैं जहां पे ना सिर्फ उनकी ग्रोथ नशोनुमा रुक सी जाती है, बल्कि ग़िज़ा से फीड से हासिल की गई ताकत भी ज़ाया होने लगती है और चूज़े कमज़ोर हो जाते हैं। खुराक पानी में दिलचस्पी कम और डायरिया इस हाल में मुब्तला चूज़े ज़्यादा नजर आते हैं। ज़ाहरी जिस्मानी हालत बिल्कुल ऐसी होगी जिसमें पहली स्टेज पे, पहले मरहले पे मुतासरा परिंदा कुछ देर तक खड़े खड़े हाँफते दिखाई देगा, और उससे अगले मरहले पे सीधे या पहलू के बल लेटकर गर्दन कदरे लंबी करके तेज़ी से सांस लेंगे, और कुछ देर के बाद ये अमल स्लो हो जाएगा, आहिस्ता हो जाएगा, जो कि नाजुक तरीन सूरत हाल है। जल्द से जल्द दर्जा हरारत कम करें, हवा का बहाव यानी वेंटिलेशन बेहतर करें, और चिक्स को ग़िज़ा पानी की जनाब माइल करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर चूज़े ऐसी हालत में रहेंगे, उतने ज़्यादा अंदरूनी तौर पे मुतासर होंगे, और फिर दुआओं के अखराजात में भी इजाफा होगा। आगाज़ में चूज़ों के लिए जो मुनासिब टेम्परेचर आपके साथ शेयर किया है, उसे वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता से नीचे लाइएगा। अचानक से टेम्परेचर को बढ़ा देना या एकदम से कम कर लेना भी आपके चूज़ों की जिस्मानी सेहत को मुतासर करेगा। अभी चिक्स के जिस्म पे नरम सा फ्लफ मौजूद है। इनके इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम की नशोनुमा भी अभी अच्छी तरह से शुरू नहीं हुई, तो जब तक ये फ्लफ गिर के इनके नए पर नहीं निकलते, तब तक ये चूज़े अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने की सलाहियत नहीं रखते।
लिहाजा तब तक मुहतात रहने और मुनासिब गर्माइश की दस्तयाबी यकीनी बनाने के वाले से सहूलियात मैसर रखें। अगर मुतासरा चिक्स की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगे तो पानी में ग्लूकोज या ORS भी शामिल करके दे सकते हैं। वक्तन फ़ौक्तन कोई ना कोई ऐसा जरासीम कुश मवाद इस्तेमाल करते रहें कि जो चूज़ों के लिए मुज़र सेहत ना हो। जरासीम कुशी के ज़रिए उन जरसूमों का खात्मा होगा जो आपके चूज़ों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।